जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अब फैंग शाओ जो कि लॉन्ग शू पीक से है और लू ज़ूकी के बीच अब फाइट होने वाली है। फैंग शाओ उसे अपना इंट्रो देता है और अब उनके बीच फाइट शुरू होती है, जिसमें फैंग शाओ तुरंत ल्यू पर हमला बोल देता है। ल्यू बिना डरे उससे सिर्फ डिफेंस करती है और उनमें बहुत बुरी तरीके से फाइट होने लगती है, लेकिन ल्यू अब भी बिना डरे उस पर अटैक करके बड़ी आसानी से डिफेंस कर पा रही थी। फैंग उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश करने लगता है और उसके आसपास क्रिस्टल्स जमा देता है, लेकिन ल्यू आसानी से क्रिस्टल्स को तोड़कर उससे अब लड़ने के लिए आगे आती है और उनमें स्वॉर्ड फाइट होती है और ल्यू फैंग को आसानी से हरा देती है। अब लू ज़ूकी टॉप 32 में आ जाती है, लेकिन इस लड़ाई से आसपास के एल्डर्स इस लड़की के मास्टर से नाराज हो जाते हैं क्योंकि इसमें ल्यू बहुत ज्यादा क्रूएल हो गई थी। अब शूशू ज़ाओ फैन के पास आता है और उसे मजाक करने लगता है कि क्या तुम्हें ल्यू पसंद आ गई है। अब फिर तभी उसका नाम अनाउंस होता है और अब शूशू की बारी है लड़ने की। अब ऐसे ही कई सारे मैचेस होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम सभी डिसाइपल्स को एक ब्रिज से होकर कहीं जाते हुए देखते हैं। अब ज़ाओ फैन अपना नाम उस क्वालिफिकेशन बोर्ड में देखता है और वो अपना और तियानलिंगर यानी गोल्डफिश का नाम देखता है और खुश हो जाता है क्योंकि अब कल उसका मैच होना है। अब रात हो जाती है और ज़ाओ फैन को तियानलिंगर दिखती है और वो खुश होकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो तियान को एक लड़के के साथ देखता है और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसके दोस्त लिन जिंगयू का सीनियर है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। तियानलिंगर उसके साथ बहुत खुश थी और वो दोनों बहुत मजे से बातें कर रहे थे। ये सब देख ज़ाओ फैन के नीचे से जमीन खिसक जा रही थी और वो अपने बचपन को याद करने लगता है कि कैसे वो और गोल्डफिश एक साथ खेला करते थे। अब उदास होता हुआ ज़ाओ फैन उसके पास नहीं जाता और वहीं बैठ जाता है। अगले दिन अब हम ज़ाओ फैन वर्सेस चू पुहोंग को देखते हैं। उनके बीच मैच होने वाला है, लेकिन ज़ाओ फैन अभी भी डिप्रेस्ड है क्योंकि वो अब ये सोचने लगता है कि सब ये सोचते हैं कि मैं होपलेस हूँ, इसलिए उसने भी अब मेरा साथ छोड़ दिया। उसका ओपोनेंट पूछता है कि क्या तुम ऐसे ही कुछ सोचते रहोगे या लड़ाई भी करोगे। वो फिर तुरंत ज़ाओ फैन पर हमला कर देता है और ज़ाओ फैन की तलवार टूट जाती है और वो खुद दूर जाकर गिरता है। ज़ाओ फैन को गुस्सा आ जाता है और वो अब अपनी टूटी हुई तलवार से ही उससे लड़ता है, लेकिन उसका ओपोनेंट उसे सिंगल हैंडेडली ही संभाल रहा होता है और ज़ाओ फैन बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है। अब ज़ाओ फैन अपनी वो वाली मैजिक स्टिक निकालता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है। ओपोनेंट उसका काफी मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारे पीक वाले आखिर कैसे कैसे हथियार यूज करते हैं। वो भी तुम्हारे पीक से ही था ना जिसने अपना हथियार 3 डाइस को बना रखा था और अब तुम ये लकड़ी की डंडी लेकर मुझे मारने आ गए। अब फिर तभी ज़ाओ फैन साइड में देखता है और गोल्डफिश अभी भी उसी के साथ बातें करते करते हंस रही थी। ज़ाओ फैन को अब बहुत बुरी तरह गुस्सा आ जाता है और अपनी मैजिकल स्टिक को तलवार की तरह यूज करके वो अब लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उनमें लड़ाई होने लगती है। अब वो दोनों एक दूसरे पर ही भारी पड़ने लगते हैं और इसलिए ओपोनेंट अपने फुल पोटेंशियल में आकर उस पर हमला कर देता है और अब ज़ाओ फैन फिर से हल्का पड़ने लगता है और कई चोट खाने लगता है। अब ओपोनेंट बहुत गोल्डन लाइट निकालता है और घायल हुए ज़ाओ फैन पर फाइनल स्ट्राइक करने का डिसाइड करता है। उसका दोस्त ज़ाओ फैन को समझाता है कि तुम इसकी लाइट से टच मत हो जाना, लेकिन तभी अब मैजिकल स्टिक में से फिर से काला धुआं निकलता है और अब पूरे एरिना के आसपास काला धुआं छा जाता है और उनको भी नहीं देख पाता। अब फिर तभी ज़ाओ फैन उस पर हमला कर देता है और ओपोनेंट बाहर जाकर पड़ता है। वो बेहोश हो जाता है और अब ज़ाओ फैन जीत चुका है। अब ज़ाओ फैन टॉप 16 में आ जाता है और ये देखकर उसका दोस्त हैरान हो जाता है। अब शाम को बाकी लोग बात करने लगते हैं कि आखिर ज़ाओ फैन ने उसे हरा कैसे दिया। चू यो होंग के लिए तो हम सोच रहे थे कि ये टूर्नामेंट जीतेगा, लेकिन ये तो ज़ाओ फैन से ही हार गया। अब इस बात पर ही उनमें बहस होने लगती है कि ज़ाओ फैन स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग है भी या नहीं। कि तभी वहाँ सीनियर सॉन्ग आकर उनकी लड़ाई शांत कराता है और फिर गोल्डफिश उन सभी को डांटती है क्योंकि उन्होंने ज़ाओ फैन के ऊपर सट्टा लगाया था। दू बिशु जो पहले ज़ाओ फैन से जलता था अब ज़ाओ फैन की पार देखकर उसकी साइड लेने लगता है और इस दोगलेपन को देखकर गोल्डफिश उससे कहती है कि तुम जल्द से जल्द ज़ाओ फैन से देखना माफी मांगने वाले हो। अब फिर वहाँ उनके मास्टर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की अनुभूति होगी।
मास्टर फिर उन्हें ताने मारते हुए कहते हैं कि तुम भले ही सब जीत गए हो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी कसर रह जाती तो आज तुम यहाँ मरहम पट्टी लगाते हुए दिख रहे होते। तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तुम्हारा अगला ओपोनेंट लूज़ूकी है। हम सभी एल्डर्स को लगता है कि इस साल वो ही जीतने वाला है। और फिर वो ज़ाओ फैन के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम जीत जाओगे। अब कल भी तुम्हें ऐसे ही खेलना है। अब फिर मास्टर वहां से जाने लगते हैं और बाकी बच्चे ज़ाओ फैन पर और ज्यादा सट्टा लगाने लगते हैं। अब अगले दिन उसकी लड़ाई पेंग चेन से होती है और शुशु पेंग चेन के बारे में उसे बताता है कि इसके पास ड्रैगन की पावर है। सो अगर तुम्हें डर लगने लगे तो तुम बिना लड़े हार मान लेना। जिस पर ज़ाओ फैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। शुशु उसे एरिना में भेजते हुए कहता है कि मुझे बस तुम्हारी चोट लगने की चिंता है। और फिर ज़ाओ फैन अपने ओपोनेंट के आगे आता है और अब अपनी बचपन की प्रैक्टिस को याद करता है कि कैसे उसने बहुत हार्ड ट्रेनिंग करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की थी। सीनियर सॉन्ग ने पूरी श्रद्धा के साथ उसे पढ़ाया था। उसके सारे ब्रदर्स मस्ती में प्रैक्टिस करते थे तो वहाँ की सीनियर लेडी उन्हें डांट कर शांत कराती थी। सीनियर सॉन्ग भी अब ज़ाओ फैन को सीनियर लेडी के सामने अपनी ट्रेनिंग करने को कहते हैं, जिस पर ज़ाओ फैन और गोल्डफिश एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। वहाँ अब मास्टर भी आते हैं जो हमेशा उनकी देख रेख करते थे। अब ज़ाओ फैन और पेंग चेन के बीच फाइट शुरू होती है और ज़ाओ फैन अपनी वही मैजिकल स्टिक निकालता है और ये गंदी सी स्टिक देखकर वो हंसने लगता है और अब अपनी तलवार लेकर ज़ाओ फैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसके आसपास चारों तरफ आग लगा देता है। और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।